हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस पे साइंस की क्लासेस चल रही है डेली, और हमने पिछली क्लास में कार्बन टॉपिक पूरा किया था। कार्बन के अप्रूव के बारे में, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, इन सभी के बारे में जाना था। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कौन सा टॉपिक है आपका आज का? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आपको नाम से ही पता लग रहा है क्या होता है। कार्बन और हाइड्रोजन को मिक्स करके एक यौगिक बना दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपने? हाइड्रोकार्बन। तो देखो नाम से क्या पता लग रहा है, कार्बन, हाइड्रोकार्बन को आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा? एक तो आपका हाइड्रोजन बन जाएगा और एक आपका कार्बन बन जाएगा। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन आता है आपका पहले नंबर पे, और कार्बन कितने नंबर पे आता है? छठे नंबर पे। देखो हाइड्रोजन के बारे में कुछ आपके बेसिक बातें हैं, वही बता देता हूँ। हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? आवारा तत्व। हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? आवारा तत्व। और ये क्या है आपके? हाइड्रोजन है, ये ब्रह्मांड में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ब्रह्मांड में क्या होता है? सबसे अधिक। हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोला जाता है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक होता है, और पहले नंबर पे आवर्त सारणी में आता है। और कार्बन, कार्बन कितने नंबर पे आता है? छठे नंबर पे आता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 हो गया, परमाणु भार 12 होता है। और कार्बन के अप्रूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन को हमने तोड़ा किस किस में? हाइड्रोजन और कार्बन में। हाइड्रोजन और कार्बन में जुड़ा तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होंगे उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में? एक तो होते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को फर्दर आगे बोला जाता है एल्केन। संतृप्त हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन को क्या बोला जाता है? एल्केन। और असंतृप्त को एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। अब देखो संतृप्त में क्या होता है? संतृप्त में हमेशा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? एकल बॉन्ड, एकल बंध, यानी कि सिंगल बॉन्ड। और असंतृप्त में आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। एल्केन में क्या होता है? हमेशा जिसके लास्ट में एन लगेगा तो उसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। और जिसके लास्ट में ईन लगेगा तो उसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड। जिसके अंत में आइन लगेगा उसमें क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब इनका जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसमें क्या होगा? +2, और एल्काइन में क्या होगा? -2। ठीक है। एल्काइन में क्या होगा? -2, एल्केन में +2। और जो आपका एल्कीन होगा उसमें +2 नहीं आएगा, +2 कट जाएगा, CnH2n एल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, अब देखो ये क्या है? एल्केन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जहां जहां n है ना, n की जगह मैं क्या रख रहा हूं? n की जगह मैं रख रहा हूं 1। ठीक है। अब देखो Cn की जगह मैंने रखा 1, और H2n की जगह मैंने क्या रखा? 1 +2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? C1H, देखो 2 और 1, 2 और 2 4, तो C1H4 बन गया। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं CH4। ठीक है। तो देखो ये अपना क्या बना? एल्केन से, एल्केन के फॉर्मूले से हमारा क्या बन गया? मैथेन। क्या बन गया? मैथेन। अब हम मैथेन के बारे में जो आपका महत्वपूर्ण है वो हम पढ़ लेते हैं। अब देखो ये क्या है? मैथेन, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और सिंगल बंध के साथ, तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया? मैथेन। यदि डबल बॉन्ड होता तो क्या होता? मैथीन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या होता? मैथाइन। अब देखो मैथेन, मैथेन अपने को कहाँ पे मिलता है? कोयले की खदानों में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? कोयलों की खदानों में। मैथेन किस किस में पाया जाता है? कोयलों की खानों में पाया जाता है, गोबर में मैथेन पाया जाता है, और जो आपका कूड़ा होता है इसमें भी क्या पाया जाता है? मैथेन पाया जाता है। और मैथेन को अपने क्या बोलते हैं? मैथेन को अपने प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। मैथेन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। ठीक है। और देखो मैथेन, जैसे मान लो कि CNG होगी प्राकृतिक गैस में, LPG, ये सब आपकी क्या है? CNG आपकी क्या है? संपीड़ित नेचुरल गैस। इसका पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस।
और एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड प्राकृतिक गैस। लिक्विड प्राकृतिक गैस। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी का क्या नाम है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये क्या है? पेट्रोलियम है, प्राकृतिक ना होकर यहाँ पे क्या होगा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गैस। ठीक है, सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जो सीएनजी आपने देखी होगी, जैसे ऑटो वगैरह होती हैं वो किससे चलते हैं आजकल? सीएनजी से चले जाते हैं, चलते हैं। तो वो क्या होगी? उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? सीएनजी। और एलपीजी गैस किसमें होती है? घरों के सिलेंडर में। घरों में जो अपने सिलेंडर यूज करते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? एलपीजी। अब एलपीजी में क्या क्या पाया जाता है? प्रोपेन पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है और आइसोब्यूटेन पाया जाता है। और मेन मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है? ब्यूटेन। यदि आपसे पूछे कि घरों में सिलेंडर जो पाए जाते हैं उनमें कौन सी गैस की अधिकता होती है, तो क्या होगा? उसमें ब्यूटेन पाया जाएगा सबसे अधिक, फिर प्रोपेन और उसके बाद आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो देखो अपने घरों में जब गैस लीक होती है तो उसमें गंध आती है ना, तो वो गंध किसके कारण आती है? मरकैप्टेन के कारण। किसके कारण आती है? मरकैप्टेन। उसके अंदर एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। जब वो अपने गैस लीक होती है तो उसी के कारण हमें पता लगता है कि एलपीजी जो अपनी है वो लीक हो रही है। तो देखो, एक तो होता है मेथाइल एल्कोहल और एक होता है एथाइल एल्कोहल। ठीक है, जैसे किसी के अंत शुरू में मेथाइल लग गया तो मेथाइल क्या होगा? आपका जहरीला हो जाएगा। मेथाइल आपका क्या होता है? जहरीला। और एथाइल होगा उसको वो अपने बॉडी पे इफेक्ट नहीं करता, वो गंध के लिए होता है। अब देखो, मिथाइल और एथाइल में भी समझ लेते हैं अपने। जैसे हम अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। अब इसको क्या बोले जाते हैं? इसको बोलते हैं अपने एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथाइल या एथिल। एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब जो अपनी अल्कोहल है वो कौन सा अंग प्रभावित करती है? लीवर। कौन सा अंग प्रभावित करती है? लीवर। ठीक है, लीवर है वो डैमेज किससे होता है? अल्कोहल से। यदि लीवर किसी का डैमेज हो गया है, जैसे मान लो कि ये आपका क्या आ गया? लीवर। लीवर का जैसे आपका आधा भाग खत्म हो गया है तो लीवर में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है सबसे अधिक, तो वो जो लीवर है वो अपने आप ही बन जाता है। ठीक है, अब देखो, जिसके अंत में मिथाइल लगेगा तो वो क्या हो जाएगी? जहरीली। तो मिथाइल अल्कोहल आपकी क्या हो जाएगी? जहरीली। यदि आप इसको पियोगे, तो यदि मिथाइल अल्कोहल को पियोगे तो ये क्या होगा? इससे आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि ये कैसी है? जहरीली। और उसके बाद आ गया आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। ये देखो, जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी ये कब आपकी हुई थी? ये भोपाल गैस जब त्रासदी हुई थी ना, उसमें आपकी जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट कैसी गैस है? जहरीली गैस है। और भोपाल गैस त्रासदी में जो लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके बाद देखो आपका क्या आ गया? उसके बाद आ गया आपका एथीन। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया एथीन। तो एथीन को ही एथिलीन कहा जाता है। एथीन को ही क्या कहा जाता है? एथिलीन। और एथिलीन या एसिटिलीन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? फलों को पकाने में। फलों को पकाने में किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन या फिर एथीन, एथिलीन। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। और एसिटिलीन का उपयोग और किस किस में किया जाता है? रबड़ को बनाने में या कपूर को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? एथीन या एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपके आगे कुछ ईंधन। ईंधन क्या होता है? जो हमें ऊष्मा देते हैं या ऊर्जा देते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? ईंधन। जैसे आपका एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये क्या है आपका? ईंधन। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब आपके क्या है? ईंधन। तो एलपीजी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होगी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी क्या होगी? संपीड़ित नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। उसके बाद आपका आ गया बायोगैस। बायोगैस में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? मीथेन की। मीथेन की अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? बायोगैस में। अब देखो, पेट्रोल हो गया और डीजल हो गया, इसकी अपने गुणवत्ता देखते हैं तो वो किससे देखते हैं गुणवत्ता? पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता किससे देखी जाती है? पेट्रोल की तो देखी जाती है ऑक्टेन से।
पेट्रोल की गुणवत्ता किससे देखी जाती है? ऑक्टेन से। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे जांच की जाती है? ऑक्टेन से। और डीजल की गुणवत्ता किससे जांच की जाती है? सीटेन से। तो गुणवत्ता के लिए क्या हो जाता है? ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की गुणवत्ता देखने के लिए, और डीजल की गुणवत्ता देखने के लिए सीटेन नंबर से। तो ये आपकी आज की क्लास थी। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।